चलो। हाँ, आज इंग्लिश सेकेंड में देखो लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, याद है ना आपका, जिसका नाम है सिंथेसिस। और आज का जो टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। हाँ, यही पढ़ लो पहले। अरे 2 पन्ना पलटो ना आ जाएगा। हाँ, तो वही तो है। एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना किसके द्वारा? एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। कल आ रहे हैं ना मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, एडजेक्टिव फाइल नगर, फाइल नगर। विशेषण आइए। अरे यार, उनको कौन पूछता है जो इस समय किसी पद पर है, उनको नहीं देखा जाएगा। एडजेक्टिव के बारे में कोई पूछे आपके विशेषण तक क्या कहेंगे? सुनो ध्यान से। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रनाउन। पहले समझना है, लिखना नहीं है यार, फिर नीचे मुड़ी हिला लिए। एडजेक्टिव हुआ होता है जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता को क्या करता है, बताता है। पहले आप याद रखेंगे, माने सुनेंगे। एन, मतलब आप समझिए यार, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर ए प्रनाउन। ए नाउन आर ए प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव आपका होता है, समझिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। किसी ने कहा इसमें कि राम इज ए गुड बॉय। तो देखिए, राम भी एक नाउन है, पहले समझने का प्रयास करेंगे। राम भी एक नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम होता है तो प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और बॉय भी एक नाउन है, लेकिन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय जात को बता रहा है, ये पुरुष जात के बारे में बता रहा है, तो ये आपका कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। और यहाँ पर जो गुड आया है, ये क्या बता रहा है? तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, यानी जो राम है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। राम एक नाउन है, गुड आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि राम की क्वालिटी को ये क्या कर रहा है, बता रहा है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो पहले कुछ बातें करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लिए कि आखिर हम लोग एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बहुत कुछ आज आपको सीखना है, ठीक है। इसमें 2 वाक्य होंगे, पहले सुनो। इसमें क्या होंगे? 2 वाक्य होंगे। पहला वाक्य में सब्जेक्ट भी होगा, पहला वाक्य में ऑब्जेक्ट भी होगा। और दूसरा वाक्य में हो सकता है कि पहले वाक्य सब्जेक्ट भी आ जाए, हो सकता है कि पहले वाक्य ऑब्जेक्ट भी आ जाए। और दूसरा वाक्य में एडजेक्टिव भी होगा, जो पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता को भी बताएगा। और उसी एडजेक्टिव को, अगर वो सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है, तो उस एडजेक्टिव को उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। और अगर ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है, तो उसको उठा करके ऑब्जेक्ट के पहले रख देना है। और इस तरीके से सिंपल सेंटेंस आपका बन जाएगा। खूब ध्यान से पहले समझो, तब आप लोग लिखना। नियम हम आपको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। नियम, कौन सा नियम? सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। तो पहले सुनो, आपको कैसे लिखना है। लिखेंगे, इसमें 2 वाक्य रहते हैं, इसमें 2 वाक्य रहते हैं। और आप लिख सकते हैं कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उपस्थित होता है। पहले वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उपस्थित रहता है। अच्छा, आप जानते हैं ना, सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? बाद में रहता है। सबको याद होगा, सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? बाद में आता है। अच्छा, एक और बात जानेंगे कि दूसरे वाक्य में, दूसरा वाक्य में पहले वाक्य का, पहले पर समझ लो, पहले वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट बनकर आता है, मैंने दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आता है, बनकर आता है, दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट बन करके आता है। तथा दूसरा वाक्य में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है। अब सुनो, यदि एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, सब्जेक्ट के विशेषता बताता है, तो ये सब्जेक्ट के पहले आएगा, तो यह सब्जेक्ट के पहले आएगा। और यदि ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, और ऑब्जेक्ट की विशेषता यदि बताएं, और ऑब्जेक्ट यदि क्या लिखे हो, यदि ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए तो ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो ये तो पूरा रूल आपका रहा, पूरा डाटा आपने देखा, इसको तो समझ लो, लिखना ही है, जिंदगी भर तो लिखना है। अब कुछ वाक्य देखते हैं। तो क्या हो गया, तने विस्तार से इसको लिख लिए। माने कुल मिलाकर क्या करना है, बस इतना तो जानो कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और वो आपके सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी एडजेक्टिव उठा के पहले वाक्य के अगर सब्जेक्ट की विशेषता को बताता होगा, सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट की विशेषता होगा, तो ऑब्जेक्ट के पहले का नियम है। इतना पहाड़ हो गया का फिजिक्स का कि इतना डेरिवेशन हो, आदमी पढ़ लिया, याद हो गया, माथा में चक्रिया वही पर ऐसा लिख लेना नो। आ दूसरे वाक्य को छोड़ देते हैं, लागे लिए थी में कहीं थी भी नहीं, तो ये आपका होता है इस तरीके से। अब देखिए कुछ वाक्य को कैसे आप इसको बनाएंगे एडजेक्टिव का प्रयोग करके, समझे था नहीं। कोई कहा कि आई बात है बुक, आई बात है पेन, नहीं, इधर आइए। हाँ, ऐसे कहा कि ये बॉय केम टू माई ऑफिस, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय इज ब्लाइंड। तो समझो, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ये बॉय माने होता है एक लड़का, केम माने आया, टू माई माने होता है अपने, और ऑफिस माने क्या होता है ऑफिस में। द बॉय वाज ब्लाइंड, बॉय कैसा था, अंधा था। तो बॉय की विशेषता को कौन बता रहा है भाई, अंधा बता रहा है। बॉय की विशेषता को कौन बता रहा है, अंधा बता रहा है। जब आप बताएंगे तो जो ब्लाइंड आप देख रहे हैं उस ब्लाइंड को कहाँ कर देंगे हम लोग, बॉय के पीछे करेंगे, क्योंकि बॉय की विशेषता को बता रहा है। अब देखो ना, जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट है, तो समझो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य के देखो सब्जेक्ट बन के आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बॉय है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की विशेषता को ब्लाइंड बता रहा है। तो ये जो ब्लाइंड होगा, ये ब्लाइंड उठा करके कहाँ लेकर आएंगे आप, बॉय के पहले आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बॉय के पहले। तो जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे, किसे बनाएंगे, सिंपल में, तो क्या होगा, ए ब्लाइंड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ब्लाइंड। अच्छा समझ में आया जी। अब देखो बाकी पूरा छोड़ दो, छोड़ो अब रुक जा, ये बॉय बा, द बॉय बा, और डबल बॉय आ गई तो डबल बॉय थोड़े लिखा है। सिंपल का मतलब क्या भाई, छोटा है छोटा, एक समान दू गवा है अजीज बाबू, और एक समान दू गवा हो, दू गवा तो एक के वो लिखाई, तो समझ लो। अरे पूरा छोड़ा जी, द बॉय पूरा छोड़ा जाएगा, खाली ब्लाइंड आपका है। तो क्या होगा, ये ब्लाइंड बॉय, और तब लिखिएगा केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस में क्या किया, आया। ये अंधा लड़का मेरे ऑफिस में आया। दूसरा सुनो, कोई कहा इसमें कि सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल। गर्ल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन जात के बारे में बता रहा है। और सीता नाम है तो आप इसको प्रॉपर नाउन कहिएगा।
तो सीता इज ए गर्ल, लिख देंगे कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सी इज क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। अच्छा, सीता एक लड़की है लेकिन वो क्या है, सुंदर है। तो आपको देखिए सीता की विशेषता यहाँ पर बता रहा है सी, तो क्या करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। कितना आसान है, क्या लिखेंगे आप इसको, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक कैसी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है। जब भी आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? हाँ, समझ में आ रहा है, बताओ। आप कोई कहा इसमें कि ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ही इज ओल्ड, बोले समझो, ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन, गोइंग टू स्टेशन, और ही इज एन, चाहे खाली ही इज ओल्ड लिख लो बस, वो बुढ़ा है, वो साला कैसा है, बुढ़ा है, बूढ़ा हो गया तेरा बाप। अब इसको बनाना है किसमें, सिंपल में। अच्छा देखो, मैन की विशेषता बता रहा है ना, मैन की विशेषता बता रहा है ना, ठीक है, मैन की विशेषता बता रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा एक काम करो, नहीं यहाँ किताब में गलत छाप दिया, यहाँ पर एन कर लीजिए, तो छोड़िए यही लेने दीजिए। तो अब भाई ओल्ड जब आएगा, ओल्ड, ओल्ड पहले आ जाएगा, तो आप इसको एन लिखिएगा, ए ना लिखो, देखिए ए लिखोगे, जो आपका एन लिखिए, बाकी देखिएगा, तो एन ओल्ड मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ए ओल्ड मैन गोइंग टू स्टेशन। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, बाकी का हम आपसे